बिहार में जो हो रहा है साहब, वो बंगले की राजनीति है या फिर बदले की राजनीति है? क्या लालू यादव को बेघर करने का प्लान चल रहा है बिहार सरकार में बैठे तमाम लोगों में, या फिर वाकई में कार्रवाई हो रही है? क्योंकि अभी अभी ये भी जानकारी बाहर आ रही है कि अब जब लालू यादव ने सोचा कि साहब हम जो है वो महुआ बाग वाले मकान में नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा जो कौटिल्य नगर में घर है हम वहां जाएंगे, तो जेडीयू ने उसका भी हिसाब मांग दिया और कहा कि साहब ये जो आपका घर है ये आपका घर है ही नहीं, दरअसल ये जमीन आपने हथियाई है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे क्या कुछ कह रहा है जेडीयू, कौन सा है ये घर कौटिल्य नगर वाला जिसके ऊपर एक बार फिर से विवाद बढ़ गई है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये जो व्हाइट कलर का यहां पे आपको घर दिखाई दे रहा है, ये है कौटिल्य नगर में जो लालू यादव का मकान है वो, और इसी को लेके जो है वो विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सबसे पहले विवाद कहां से शुरू होता है? विवाद शुरू होता है यहां से। ये जो 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी आवास है, इसके ऊपर विवाद शुरू होता है और लालू यादव को, राबड़ी देवी को जो है बकायदा नोटिस भेज के कहा जाता है बंगला खाली करना पड़ेगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री लोग हैं उनको कोई बंगला अलॉट नहीं होता, इस वजह से ये बंगला आपको खाली करना पड़ेगा। काफी विवाद होता है और उसके बाद खबर ये आती है कि अब लालू परिवार जो है वो महुआ बाग वाले मकान में जाएगा। महुआ बाग वाले मकान को भी बड़े सारे तरीकों से देखा जाता है। जेडीयू उसके ऊपर भी जो है वो बवाल काटती है और कहती है कि ये जो महुआ बाग वाला मकान है साहब, ये जो लैंड फॉर जॉब वाले मामले में जो जमीन जो है वो इकट्ठा किया है लालू यादव ने, उसी जमीन पे बनाया हुआ घर है। उसके बाद जेडीयू ने पूरा बवाल काटा, भाजपा ने पूरा बवाल काटा कि भाई करोड़ों में बन रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है, तमाम तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। और उसके बाद लालू परिवार जो है वो कहता है कि ना साहब हम कौटिल्य नगर में जाएंगे, कौटिल्य नगर वाले बंगले में जाएंगे। अब ये कौटिल्य नगर वाला बंगला से पहले एक और बात बता दूं आपको। जब 10 सर्कुलर मार्ग रोड वाला जो राबड़ी आवास है खाली करने को कहा गया, उसके बाद इनको एक और नया आवास आवंटित किया गया जो हार्डिंग रोड में है। और उस हार्डिंग रोड वाले मकान में जो है वो लालू यादव, राबड़ी देवी यानी लालू परिवार नहीं गए। इसके पीछे का एक और तुक है कि 2 साल में वो मकान उनको फिर खाली करना पड़ता, मतलब ज्यादा से ज्यादा रहती तो 2 साल रहती, क्योंकि भाई साहब उनको वो बतौर नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो है वो मकान मिल रहा है। और वो चूंकि अब एमएलसी हैं, विधान परिषद हैं, विधान परिषद की जो है वो सदस्य हैं और वहां पे वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो भाई साहब 2 साल के बाद जो है उनसे वो बंगला इसलिए छिन जाता क्योंकि वो बंगला इसी वजह से अलॉट हुआ है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है राबड़ी देवी, और वो बंगला ले लिया जाएगा चूंकि विधान परिषद में आगे चल के उतनी सीटें आरजेडी जो है वो नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनके पास विधायक हैं उस हिसाब से हम उनके सीटों की अगर बात करें तो मैं बता रहा हूं। और ऐसे में राबड़ी देवी को 2 साल में वो मकान खाली करना पड़ता, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने निजी आवास में जाएं। निजी आवास कौन सा? ये कौटिल्य नगर। अब कौटिल्य नगर वाले मकान पे कहा जा रहा है कि साहब ये 1986 से पहले एक वेटरनरी जो है वो हॉस्पिटल था, जानवरों का इलाज होता था। धीरे धीरे करके जो है इस जमीन को लीज पे देने की प्रक्रिया शुरू हुई, सरकार लीज पे दे रही थी। उसके बाद 30 साल के लिए लीज जो है वो दिया जाता है, लेकिन एक और शर्त था, अगर किसी नेता और सांसद को लीज पे ये जमीन दी जा रही थी तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो 1.25 कट्ठा जमीन दी जा रही थी। लेकिन ये जो कौटिल्य नगर में लालू यादव का घर है वो घर लगभग 6 से 8 कट्ठा में है। तो अगर लालू यादव को उस टाइम पे ये लीज में जमीन अलॉट कर भी दिया गया तो 8 कट्ठा कैसे हो गया, इसका हिसाब दे। और इसी को लेके बवाल जो है वो काटा जा रहा है कि लालू यादव के पास ये 8 कट्ठा वाला जमीन कैसे आ गया, जबकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा मिलता तो 1.25 कट्ठा मिलता। और एक बात यह है कि ये जमीन लीज पे है ना कि परमानेंट है, मतलब हमेशा लालू यादव का ये जमीन नहीं रहने वाला, ये लीज बदलेगा भी। जैसे कि नीतीश कुमार सत्ता में 1986 के बाद एक बार फिर से इस लीज को जो है 30 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन 30 साल जब पूरा होगा, नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही बढ़ाया गया, लेकिन पूरा होगा तो इसे खाली करना पड़ेगा, ये बना बनाया मकान छोड़ना पड़ेगा अगर जेडीयू की माने तो। जेडीयू ये भी कह रहा है कि वहां पे 2-3 लोगों का जमीन अकेले लालू यादव जो है
वह हथिया के लीज पे लेके बैठे हुए हैं और इसी वजह से कौटिल्य नगर में जो है उनका घर यही है। और इसी को लेके एक बार फिर से बंगले की राजनीति गरमाई हुई है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि साहब ये बंगले की राजनीति नहीं हो रही, ये बदले की राजनीति हो रही है। ये राजनीति हो रही है लालू यादव को परेशान करने की राजनीति, तेजस्वी यादव को उनके मतलब आवाज उठाने और सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से ये राजनीति हो रही है। ये आवाज दबाने वाली राजनीति हो रही है। और उधर भाजपा कह रहा है, जेडीयू कह रही है कि साहब न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई आम यादव जी का लड़का हो या फिर स्वयं लालू यादव। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।